हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी के साथ वापस आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होगी। एक प्रधानमंत्री से एक पूरा पुलिस स्टेशन मिलकर रिश्वत मांगता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, कहानी बिल्कुल सच्ची है। आप कहानी सुनिए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो चलिए कहानी को डायरेक्ट आज शुरू करते हैं। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश की इटावा की, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है उसराहार। शाम का वक्त होता है, पुलिसकर्मी बैठे होते हैं अपने पुलिस स्टेशन में, अपने काम कर रहे होते हैं। कुछ बाहर कुछ अंदर बैठे होते हैं। अचानक सामने से एक व्यक्ति आता है, बुजुर्ग व्यक्ति, जिसको देखने पे लग रहा था कि वो कोई गरीब आदमी है, तो कोई गरीब किसान है। अब वो आता है और डायरेक्ट बोलता है कि मुझे इस थाने के अधिकारी से मिलना है। तो वो लोग बोलते हैं कि अभी तो नहीं है। तो बोलता है कि कब तक आएंगे। तो बोलते हैं उनको आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि बड़े बाबू से मिल लीजिए, मतलब दरोगा से मिल लीजिए थाने के। और ठीक है, दरोगा के पास जाता है ये बुरा आदमी। अब वहाँ पे बोलता है कि सर मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है, आप जाके और बड़े साहब को बोलो कि मुझे उनसे मिलना है। तो बोलते हैं कि बताओ क्या बात है। तो बोलते हैं नहीं, मैं बड़े साहब को बताऊंगा, मतलब कि इंस्पेक्टर की बात करता है ये बुजुर्ग आदमी। तो बोलता है नहीं, तुम बताओ क्या बात है। तो फिर ये दरोगा को भी बताता है ये बुरा आदमी कि सर मैं मेरठ से आया हूँ यहाँ पे इटावा में एक भैंस खरीदने। मैं काफ़ी पैसा लेकर आया था अपने जेब में, कई 100 रुपये लेके आया था। लेकिन जब मैं पैसा मतलब जेब से पैसे निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो देखा कि जेब में पैसे ही नहीं है, जेब फटी पड़ी है, कटी हुई है। तो कहता है कि पुलिस वाला जो होता है दरोगा, वो कहता है कि हम आपकी बात पे यकीन कैसे कर ले, हो सकता है कि आपके पैसे गिर गए हो। अब मैं कैसे मान लूँ कि आप मतलब ये पैसे किसी ने छीन लिए या किसी ने मतलब जेब काट ली। तो कहते हैं सर फटा हुआ जेब और कटा हुआ जेब में काफ़ी फर्क होता है। तो कहते हैं कि नहीं, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। काफ़ी मिन्नतें करता है ये बुजुर्ग आदमी, फिर भी ये नहीं मानता। कहता है सर एक बार रिपोर्ट लिख लो, आपका काम है ये। मैं पैसे खोज के लाऊँ, काफ़ी पैसे, उसमें से कई 100 रुपये थे। ये बात है 1979 की, तो उस समय पैसे काफ़ी महत्व थे, 100 रुपये की काफ़ी, और वो बड़े काफ़ी 100 रुपये। तो ये नहीं मानता है, काफ़ी गिर जाता है पुलिस वाला, काफ़ी गिर जाता है ये बुजुर्ग आदमी। खैर ये नहीं मानता है। तो अब समय बीत रहा है, ये गिरा रहा है कि वो बोला कि हम नहीं लिखेंगे रिपोर्ट, हो सकता है तुमने गिरा दी और अब तुम बोल रहे हो कि किसी ने जेब काट ली, हम कैसे लिख ले रिपोर्ट। अब इस पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर होते हैं, बड़े अधिकारी, वो आते ये बुजुर्ग आदमी उनके पास जाता है, उनसे भी बोलता है सर रिपोर्ट लिख लो। ये भी रिपोर्ट नहीं लिखते, बोलते हैं कि हम कैसे मान ले, हो सकता है तुमने डर से मतलब कहीं गिरा दिया हो खुद, और डर से आ गए यहाँ पे कि मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। अब हमारा ये काम तो नहीं कि अब गिरे हुए पैसे मतलब खुद से चले, इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। तो होता नहीं सही, जेब कटी हुई है, देखिए जेब कटने और दोनों में फर्क होता है। तो होता नहीं, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। अब ये बुजुर्ग आदमी काफी मायूस हो जाता है। मायूस होने के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर चला जाता है और बैठ जाता है। समय गुजरता है, कुछ समय गुजरने के बाद एक उसी में से एक पुलिसकर्मी आता है, कह सकते कांस्टेबल होगा या सिपाही मतलब सिपाही होगा। आता है, बोलता है कि एक काम करो बाबा, उसको तरस आ जाता है उसके बुजुर्ग के हालात देखकर। और पुलिस वालों को ये भी लगता है कि इतना गरीब आदमी के पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं। तो आता है, बोलता है कि बाबा देखो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ रिपोर्ट लिखवाने में। अब बुजुर्ग आदमी ये बात सुन के खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे खुशी आती है। लेकिन वो अगला शब्द जब कहता है तो फिर मायूस हो जाता है। अगला वो कह रहा है कि मैं रिपोर्ट तो लिखवाने में मदद कर दूंगा बड़े साहब से, लेकिन इसके बदले आप पैसे लगेंगे 35 रुपये। उस समय 35 रुपये की वैल्यू थी, 35 रुपये रिश्वत लगेंगे तो बड़े साहब लिखेंगे। अब ये बुजुर्ग आदमी ये बात सुनेगा मायूस कि तो मेरे पैसे चले गए और ऊपर से अब आप 35 रुपये भी मांग रहे हैं रिपोर्ट लिखने के। एक कुछ सोचा, बोलता है ठीक है मैं दूंगा। अब ये जो कांस्टेबल था वो जाता है बड़े अधिकारी में, बोलता है कि सर डील फाइनल हो गई 35 रुपये में। तो फिर अंदर से बाहर से बुलाया जाता है कि आओ लिखवाओ रिपोर्ट। एक आदमी रिपोर्ट लिख रहा है, ये लिखवा रहा है, पूरा कहानी बताया कि मैं मेरठ से आया था यहाँ पे भैंस खरीदने। जैसे ही आया तो भैंस के लिए पैसा जब निकालने जाया तो देखा कि मेरी जेब कटी हुई है, किसी ने काट दी है, और मैं डायरेक्ट वहाँ से आपके पास आया रिपोर्ट लिखवाने। तो बोलता ठीक है, रिपोर्ट लिखा गई अच्छे से। अब नॉर्मल सी एक फॉर्मेलिटी होती है कि जब रिपोर्ट लिखाया जाता है तो सामने वाला जो मतलब विक्टिम होता है उसके साइन लिए जाते हैं उस पर, या फिर अंगूठा अगर साइन करने नहीं आता। तो 1979 की बात है तो काफ़ी लोग अंगूठा लगाते थे, तो स्टैंप रखा हुआ था और पेन भी था। तो बोला कि पूछेगी आप क्या कीजिएगा, स्टैंप लाइए या साइन कीजिएगा। तो उसने बोला कि मैं साइन करूँगा।
पुलिस वाला ठीक, तो पुलिस वाला पेन आगे बढ़ाता है, वो पेन लेते हैं और साइन कर देते हैं और वो बोलते हैं स्टैंप हमको दीजिए। तो वो पुलिस वाला सोचता है कि स्टैंप क्यों ले, मतलब दीजिए क्या रखा हुआ था, वो ले भी रहा था, खुद ले रहा था। तो बोलता कि ये मतलब पुलिस वाला थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है कि इसने साइन तो कर दिए, अब स्टैंप क्यों ले रहा है, मतलब अंगूठा लगाने के लिए। अब पुलिस वाला आगे बढ़ाता है, वो ले लेता है। अब ये जो बुजुर्ग आदमी है वो अपने जेब से एक मोहर निकालता है और तुरंत मोहर निकाल के वो जो स्टैंप था उस पर मतलब लिंक इंक जो होता है वो लेता है और डायरेक्ट वहाँ पे मार देता है पेपर पे। अब ये पुलिस वाला वहाँ पे जो भी था काफी चौंक गए कि मतलब इसने कौन सा मोहर लगा के मार दिया, साइन तो किया, ऊपर से एक स्टैंप मार दिया। अब पुलिस वाला कागज जो बुजुर्ग आदमी था पुलिस वाला कागज वापस देता है कि लीजिए सर रिपोर्ट अपना, हम मेरा। तो अब पुलिस वाला जैसे ही हाथ में लेता है वो साइन और वो मोहर देखता है, पूरा चौंक जाता है, उसके पैर के तले जमीन घिसक जाती है। वो देखता है कि साइन और मोहर स्टैंप जो लगा था चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये देखते ही वो चौंक जाता है, मतलब ये बुजुर्ग आदमी जो इतना से बैठा था, इतना गिड़गिड़ा रहा था कंप्लेन लिखने के लिए, प्राइम मिनिस्टर था। सबकी अक्की बक्की गुल हो जाती है। अब जैसे ये खबर फैलती है उस इलाके में, उस सिटी में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जल्द से जल्द सब काम छोड़कर इस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। इधर पीएम का काफिला आ जाता है, तो अब अपने काफिला में बैठ के वापस जाने लगते हैं, लेकिन वो जाने से पहले एक स्टेटमेंट देते हैं कि इस पूरे पुलिस स्टेशन को सस्पेंड किया जाए। और ये फिर अपने काफिला में बैठ के चले जाते हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा प्रधानमंत्री ने अचानक किया क्यों, तो चलिए इसकी थोड़ी बैक स्टोरी में बताता हूँ। हाँ, ये चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं काफी कम समय के लिए, 23 दिनों के लिए प्रधानमंत्री ऑफिशियली तौर पे 23 दिनों के लिए बनते हैं। तो इनके पास काफी सारे कंप्लेन आते हैं, जबकि जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो काफी किसानों के बीच आया करते थे, काफी शिकायतें तो उनके पास आती थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी काफी शिकायत आई, तो उनमें से शिकायत थी इसी पुलिस स्टेशन की रिश्वतखोरी की। तो वो चाहते, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, चाहे तो कंप्लेन कर सकते थे, मतलब अपने जूनियर को बोल सकते थे कि इसको देख लो इस मामला, बट उन्होंने इस पर्ची को जो कंप्लेन था उसे खुद के पास संभाल कर रखा कि कभी ना कभी मैं इसे पर्सनली चेक करूंगा और पर्सनली एक्शन लूंगा। तो ऐसे ही ये इटावा की तरफ घूम रहे, मतलब अपने काफिला के साथ कहीं काम पे आए हुए थे कुछ काम से, तो उन्हें अचानक से याद आया, तो पुलिस स्टेशन में ऐसा शिकायत है, इस पुलिस स्टेशन वाले चलो देखते हैं। तो काफिला लोग को आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम लोग मेरे साथ मत आओ, मुझे कुछ काम है। वो बताते हैं क्या काम है, क्योंकि कोई भी अब उनके हाई सिक्योरिटी से छोड़ नहीं सकती है। तो अब वो एक गरीब दुखिया के भेष धारण कर लेते हैं, अपने शरीर पे मट्टी लगाते हैं खेत में और बोलते तुम लोग दूर रहना, मेरे आसपास ही मत भटकना, जब काम हो जाए तो मैं बुला लूंगा। तो अब वही एक कंप्लेन की वजह से ये पुलिस स्टेशन में आते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, एक फेक कहानी क्रिएट करते हैं, झूठी कहानी क्रिएट करते हैं और ये पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों के सामने गिराते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी काफी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं एक नई कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।